सोहणियों माँ प्यो दे नाल हिसाब किताब नहीं करीदा, क्योंकि मुहब्बतां दे खाते नहीं होंदे, इहदा टोटल नहीं लाईदा। मैं कहा जी भाड़ में जाए मेरे बच्चे, आज के बाद इनका नाम कटता कटे, पैसे आएंगे फीस दे दूंगा, नहीं आएंगे मैं इनको उठाऊंगा सरकारी स्कूल में जमा करा दूंगा, या 150 रुपये फीस है। हम क्यों अपने वालिदैन के साथ सिला रहमी करते हुए या मोहब्बत करते हुए या फर्ज निभाते हुए गिनती शुरू कर देते हैं? कहते हैं यार वो जन्नत लेनी है। अच्छा दोस्तों, इस मामले में बहू को गलत कहना या सास को दुरुस्त कहने के लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा। और यार तुम्हारे माँ बाप जब तुम्हारे साथ सिला रहमी करते हैं, तुम्हें पालते हैं, तन बोटियां खवा देने, ताड़े इलाज करा देने, ताड़े कपड़े बना देने, गिन के कर देने ताड़े नाल। बल्कि मेरे मुंह पर आकर कहा गया, मेरी 2 बहू ने कहा जी कि माँ जी आपने इनके लिए जो पैसे मुकर्रर कर रखे हैं, इन्होंने महीने के देने हैं, वो तो इन्होंने दे दिए हैं, इजाफी कहाँ से लेकर आए, हमारे अपने बच्चे भी हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों क़ारिब, मेरे अजीज़ों मैं हूँ क़ारिफ़ी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से। और दोस्तों आज की जो बात है वो बहुत छोटी है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है और एक लामतनाही सिलसिला है इस मसले का। मुझे कल एक बहन की कॉल आई और उन्होंने मुझे कहा कि अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला ने मुझे 6 बेटों से नवाजा। एक बेटी थी, उसकी शादी हो गई है, 6 बेटे हैं और 11 मरले का घर है। सब बच्चे भी आए हैं, सबके पास एक एक कमरा है और सब हम एक साथ रहते हैं, यानी कंबाइंड फैमिली सिस्टम। अब वो कहती हैं कि मैंने हर बच्चे की ड्यूटी लगा रखी है कि वो मुझे 25,000 रुपये खर्चा देगा महीने का। तो उसके अंदर वो घर का खाना और छोटी मोटी चीज़ें जो बर्तन वगैरह होते हैं, मेहमान नवाजी होती है, वो पूरी करती हैं। तो आपको सबको पता है कि जिस वक्त तो बिजली की सूरत हाल और जो पेट्रोल कहाँ पहुँचा हुआ है। तो वो कहती हैं कि अक्सर ये होता है कि मेरा 1 या 2 बेटे या तो पूरे पैसे नहीं देते या फिर कम पैसे देते हैं। मैं जब बाकी बच्चों से कहती हूँ कि जी फलां ने 10,000 या 5,000 कम दिया, तुम दे दो, तो वो कहते हैं कि जी हमने तो पैसे दे दी जी, जिन्हें तुझे साढ़े को मंगे सन, आप उसी से जाके लें। वो कहती है जब ये सूरत हाल होती है तो मैं बजाय इसके कि घर में लड़ाई डालूँ या बहस को बढ़ाऊँ, मैं करती हूँ कि अपनी बहन से, अपने भांजों से या भतीजों से कुछ पैसे उधार लेती हूँ और वो महीना चल जाता है। और वो उधार 5,000, 10,000, 20,000 करके मेरे सर पे अब तकरीबन 2.5 लाख रुपये हो चुका है। और मेरा कोई बच्चा उस उधार को उतारने के लिए तैयार नहीं है, वो भी जिन्होंने पैसे कम दिए थे या नहीं दिए थे, और वो भी जो बर वक्त देते रहे। और हालांकि वो कहती हैं जी मेरे 6 में से 3 बेटे तो अल्लाह ताला ने बड़ा वेल सेटल्ड है, 3 ऐसे हैं कि उनकी रोज़गार का सिलसिला कुछ थोड़ा सा डामाडोल है। तो वो कहती है कि इसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाएं कि कंबाइंड फैमिली सिस्टम के अंदर माँ ने जो घर चलाना होता है, तो उसके साथ जब ये वाली सूरत हाल होती है तो उसको बड़ी तकलीफ होती है, ज़हनी अजियत होती है। और कहती जी कई बार तो मैं रो पड़ती हूँ सारे हालात की वजह से, क्योंकि मैंने खुद सुना, बल्कि मेरे मुंह पर आकर कहा गया, मेरी 2 बहू ने कहा जी कि माँ जी आपने इनके लिए जो पैसे मुकर्रर कर रखे हैं, इन्होंने महीने के देने हैं, वो तो इन्होंने दे दिए हैं, इजाफी कहाँ से लेकर आए, हमारे अपने बच्चे भी हैं। अच्छा दोस्तों, इस मामले में बहू को गलत कहना या सास को दुरुस्त कहने के लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा। ये सुनने में बड़ा छोटा सा मसला है और अमूमी तौर पर ऐसी चीज़ें डिस्कस नहीं होती सोसाइटी में, लेकिन मैं इसको बड़ा बेहतर तौर पर जानता हूँ। अब जो मैं आपको बात बताने लगा हूँ, जो कहानी सुनाने लगा हूँ, इससे 2 चीज़ें जुड़ी हैं, तो इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। दोस्तों हम 5 भाई हैं और इत्तेफाक से हम सारे कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रहते हैं, बिल्कुल उसी खातून की तरह जिन्होंने मुझे कॉल की थी। उनके 6 बेटे हैं, हम 5 भाई हैं। अच्छा मेरी अम्मी ने, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ तकरीबन 15 साल पहले की, कमो बेश 15-16 साल पहले की बात है। हुआ ये कि उस वक्त अम्मी ने मुकर्रर कर रखे थे सारे बच्चे, हर बच्चा 5-5 हज़ार रुपये देगा अम्मी को और वो फिर घर का निज़ाम चलाएंगे। अब माशाल्लाह 5 भाई, उनकी औलादें, इतना खाना, इतनी हांडी पकनी, तो वो बड़ी मुश्किल से 5-5 हज़ार सब के देने से गाड़ी चल पड़ती थी। ये वो वक्त था जिसमें हम में से सिर्फ एक भाई ज़रा थोड़ा सा सेटल था 15-16 साल पहले, क्योंकि उसका 17वां स्केल था, उसको बर वक्त तनख्वाह भी मिल जाती थी। मैं स्ट्रगल कर रहा था, कभी रोल मिल गया था 2-4 हज़ार का, कभी नहीं मिला। बाकी भाई भी ऐसे ही अभी स्ट्रगल कर रहे थे, शादियाँ सबकी हो चुकी थी। अच्छा दोस्तों, हुआ ये कि हम अपने पैसे मुकर्रर वक्त में मैंने कहीं ना कहीं से करना और अम्मी को या अब्बा को ला कर दे देने। अब्बा मेरे उस वक्त चल फिर सकते थे, अब तो वो चल नहीं सकते, लेकिन उस वक्त चल फिर सकते थे। तो ये वाला सिलसिला चलता रहा। मैंने अक्सर देखना अम्मी थोड़ी सी परेशान होती थी तो मैं पूछता था क्या हो गया थी, कुछ नहीं। तो मैं भी, क्योंकि उस वक्त हम स्ट्रगल कर रहे थे, मसरूफ़ होते हैं बच्चों में, बीवी में या अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र में, तो मैंने कुछ ज़्यादा गौर नहीं किया। दोस्तों 2-4 महीने के बाद ये सिलसिला चलता रहा। तो एक दिन मैं गया, बाजी को पैसे दिए मैंने उस महीने के, और उनके तकिए के नीचे रख के मैं आ गया। मैं कहा बाजी मेरे इस महीने के पैसे। दोस्तों 4-5 दिन के बाद मैं शूटिंग पे जा रहा था और मुझे अच्छी तरह याद है कि 9 तारीख थी, क्योंकि अगले दिन आखिरी दिन था बच्चों की फ़ीस जमा कराने का। अली ईसा मूसा उस वक्त स्कूल में पढ़ते थे, तो उनकी फ़ीस थी और वो फ़ीस भी कुछ ज़्यादा नहीं थी, मेरे ख्याल शायद 6,500-7 हज़ार थी। तो दोस्तों मैं निकलने लगा तो अब्बा जी की आवाज़ आई, मुझे कहते अपो, मेरे अब्बा मुझे प्यार से अपो कहते हैं। मैं कहा जी अब्बा जी। कहते यार वो जन्नत लेनी है। तो मैंने कहा अब्बा जी बिस्मिल्लाह जी, आपने कहा तो हुक्म करें, क्या करूँ। कहते अगर जन्नत लेनी ना तो ये बिल जमा करा दे। दोस्तों 5,500 या 6,000 रुपये का बिल था वो बिजली का।
जो कि उन पैसों में से ज़्यादा होता था जो हम सारे भाई देते थे। मैंने कोई सवाल नहीं किया, मैंने बिल पकड़ा, चूमा, मैं कहा भाजी अपनी बात पे कायम रहिएगा। और मैंने अपनी बीवी को दिया, मैंने कहा जी बेगम ये बिल जमा करवा दें। तो वो मुझे साइड पर जाके मेरी बेगम ने कहा सुनिए, पहली बात तो ये है कि आप इस महीने के पैसे तो दे चुके हैं, अब्बा को याद नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैंने अब्बा को दिए थे और अब्बा को याद भी होंगे, लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि ये वाला बिल जमा करा दे और तुझे अल्लाह ताला जन्नत देगा, मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह तुझे जन्नत दे, तो ये सौदा महंगा नहीं है। उसने मुझे कहा कि पैसे कहाँ हैं? मैंने कहा वो बच्चों की फीसों के जो पैसे पड़े हुए हैं वो जमा करा दें। तो मेरी बेगम ने कहा सुनिए, वो बच्चों की अगर फीस नहीं जाएगी वो स्कूल से नाम काट देंगे। मैं कहा जी भाड़ में जाए मेरे बच्चे, आज के बाद इनका नाम कटता कटे, पैसे आएंगे फीस दे दूंगा, नहीं आएंगे मैं इनको उठाऊंगा सरकारी स्कूल में जमा करा दूंगा, जहाँ 150 रुपये फीस है। आज के बाद मेरे बाप को इस तरह से रोक के मुझसे पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे। दोस्तों मैंने डैश में आके और गुस्से में फतेह जज्बात से बात की और वो बिल जमा करा दिया। दोस्तों ये वो वक्त था कि जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, लोग लारे लगाते थे ड्रामा लिखवाने का या एक्टिंग करवाने का, लेकिन वो काम होता नहीं था और बड़ी बड़ी तकलीफ थी। पहचान बनाना चाहता था, मैं चाहता था दुनिया मुझे पहचाने, मुझसे ड्रामे लिखवाए जाएँ और लोग मुझसे ऑटोग्राफ लें। उस वक्त ऑटोग्राफ हुआ करते थे। मैंने जमा करा दिया। मेरी बीवी बड़ी अच्छी है, वो उसने कुछ बदनीयती से बात नहीं की थी, वो खामोश हो गई। दोस्तों आप यकीन कीजिए कि मेरे बच्चे अब उस वक्त भी उसी स्कूल में पढ़ते रहे और उसके बाद अब यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। हर दूसरे तीसरे महीने एक बच्चे की फीस आई हुई होती है, लाख सवा लाख। और जिस तरह से मैं आपके सामने पूरी दुनिया घूम रहा हूँ और जो अल्लाह ने इज्जत दी, शायरी की वो हिट हुई, ड्रामा लिखा नागन वो हिट हुआ, उसके बाद एक्टिंग की वो हिट हो गई, वीलॉग्स किए, उनको अल्लाह ताला ने बरकत दे दी। ये सारा सिलसिला उस दिन शुरू हुआ था जिस दिन मैंने अपनी बीवी से कहा था कि मेरे बच्चे अब सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, अंग्रेजी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मेरे बाप का कोई बिल नहीं रुकेगा। ये जो तय कर लेते ना बच्चे, जी मैं तो देते ने अमजद करो लो वो, अख्तर करो लो वो, यार तुम्हारे माँ बाप जब तुम्हारे साथ सिला रहमी करते हैं, तुम्हें पालते हैं, तुम बोटियां खवा देने, ताड़े इलाज करा देने, ताड़े कपड़े बना देने, गिन के कर देने ताड़े नाल। कौन से माँ बाप हैं जो अपने बच्चों के साथ शफकत या परवरिश गिन के करते हैं? कभी तुमने अल्लाह को देखा है कि अल्लाह ताला जब अता करता है तो कभी वो गिन के रहमतें करता है तुम पे? तो हम क्यों अपने वालिदैन के साथ सिला रहमी करते हुए या मोहब्बत करते हुए या फर्ज निभाते हुए गिनती शुरू कर देते हैं? ओ भाई हमसे अच्छा तो दरख्त है जिसके हम फल तोड़ के खा लेते हैं, वो कभी पूछता नहीं है किन्ने अम्ब खाते हैं या किन्ने अमरूद तोड़े ने मेरे। और जाते हुए ये भी नहीं कहता कि गोडी करके जाओ, तो पानी ला के जाओ या खाद पा के जाओ। तो खुदारा, क्योंकि पाकिस्तान में 98% जो है वो कंबाइंड फैमिली सिस्टम है और कंबाइंड फैमिली सिस्टम में ये वाले मसाइल आते हैं कि जी वो जे देने देते हैं 25,000, मेरे को 50,000 मंगन हो। नहीं, वालिदैन आपके हैं, कभी वालिदैन से हिसाब मत कीजिएगा। याद रखिएगा, अगर ज़िंदगी में फराज पाना है, तरक्की चाहते हैं, आसूदगी चाहते हैं, तो अपने वालिदैन को उफ तक नहीं करनी, अपने वालिदैन का खर्चा उठाइए। और आपकी बीवी अगर आपको रोकती है तो वो बेचारी को कहने दें, उसके ऊपर गुस्सा करने की जरूरत नहीं, उसके वालिदैन थोड़ी है, वालिदैन तो आपके हैं, तो खिदमत तो आपने करनी है। आप यकीन कीजिए कि वो बिल जमा कराया था मैंने, आज तक अल्लाह ने इतनी इज्जत से नवाजा है। मुझे कभी, उससे पहले मैं 2, 4, 5 हज़ार रुपये उधार मांगा करता था, उसके बाद मुझे कभी उधार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अल्लाह मेरे माँ बाप को सलामत रखे, मेरे सर पे कायम है। अल्लाह आपके वालिदैन को सलामत रखे। सोने हो माँ प्यो दे नाल हिसाब किताब नहीं करीदा, क्योंकि मुहब्बतां दे खाते नहीं होंगे, इहदा टोटल नहीं लाईदा। अल्लाह में अपने वालिदैन की तौकीर करने की, खुशी के साथ ज़िंदगी जीने की और उनकी दुआओं से तरक्की करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें आसानी अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का अशरफ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।